प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम अपना मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट के बारे में स्टार्ट करना था। तो ये अपना नया जो चैप्टर है मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ गया, देखो यहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए स्टोरी बोलने वाला हूँ, उसी स्टोरी को तुम्हें पढ़ के खुद से अपने लैंग्वेज में लिखना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं कि मैं बता दूँ कि ठीक है बुक से कॉपी पेस्ट मार दो और लिख दो, नहीं, इसमें ना तो हम पॉइंट वाइज, ठीक है पॉइंट वाइज तो लिख कैसे लिखें आंसर हो तो नो डाउट मैं बताऊंगा, बट एक तरीके से जो चैप्टर है पूरा एकदम थ्योरेटिकल, एकदम बहुत इसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, इसमें बहुत सारा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको लैंग्वेज, जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री के आंसर कैसे होते थे पूरा एकदम लैंग्वेज फॉर्म में लिखो, उसी टाइप का बेसिकली चैप्टर एक तरीका हमारे पास। चैप्टर का नाम है द मॉडर्न ट्रेंड्स इंडियन आर्ट्स। मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलना हमें ये चाह रहा है ये चैप्टर है क्या रियलिटी में, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने थे उन्होंने सेक्रीफाइसेस किया, कैसे अपने इंडियन कल्चर को वापस किया, मीन्स कैसे इन लोगों ने फाइट करके कि अपने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था कैसे अंग्रेजों को भगाया, मीन्स कैसे अपना कल्चर वापस किया, उन सारे डिटेल्स का हमें यहाँ पे पढ़ना है। मॉडर्न मतलब कि मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट का मॉडर्न वर्ड मतलब ही समझ में आ रहा है कि पुराने चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, अब हम किसके बारे में बात करें, नए चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ इस चैप्टर में देखो तुम्हें ऑलरेडी स्टोरी हम बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके अपना इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में कि कैसे उसका इवोल्यूशन होता है, कहानी बिल्कुल वहीं से, स्टोरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है। हुआ क्या था देखो, लेटर 18th सेंचुरी के अंदर हमें पता है कि जो ब्रिटिश थे वो बेसिकली इंडिया में आ गए और उनका रूल पूरा कंट्री अपने पूरे इंडिया कंट्री पे चलने लगा। अब हुआ कि इस वजह से क्या हुआ, जितने हमारे पेंटिंग्स थे, जैसे राजस्थानी पेंटिंग हो गया, पहाड़ी स्कूल का पेंटिंग हो गया, मुगल पेंटिंग करते थे लोग, डेक्कन पेंटिंग करते थे, ये स्लोली क्या हो गया, डिक्रीज, एकदम घटना स्टार्ट में डिक्रीज होना स्टार्ट। क्यों डिक्रीज होना, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उसको इंडियन पेंटिंग में थोड़ा सा दिलचस्पी नहीं था, वो बोलते थे कि इंडियन कल्चर को रिमूव करो, अपना जो ब्रिटिश का जो कल्चर उसे वापस लेके आओ, ठीक है, उनका ऐसा रूल था। अब उनका ऐसा का रूल था, तो अब यहाँ पे हुआ क्या देखो, तो हमने बताया था जो मिस्टर ईएम थे उनको बेसिकली ट्रांसफर कर, वहीं से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो हम स्टोरी ना थोड़ा सा वहीं से यहाँ पे लिया गया है। मिस्टर जो ईएम थे, देखो नाम बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मिस्टर हमारे ईएम थे उन्होंने बेसिकली ईएम नाम था उसका या फिर ईबी, मिस्टर ईबी या फिर ईएम जो भी नाम था, वो बेसिकली उनको वो उसके अगेंस्ट गया, उन्होंने बोला नहीं जो हमारा जो भी कंट्री का कल्चर है हम उसे रहने देना चाहिए, हम उसमें कोई डिफरेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ट्रांसफर करके कलकत्ता भेज दिया। लेकिन देखो अब यहाँ पे हुआ कि कलकत्ता में बहुत दिलचस्पी बात यहाँ पे हो गई, जो हम यहाँ पे पढ़ा जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं पढ़ा हमने, हुआ क्या कि जैसे ही वो कलकत्ता गए इन लोगों ने अब यहाँ पे हमें किसी भी तरह अपने जो कल्चर था उसको रियूनियन करना था, मीन्स वापस सब अपने इंडियन कल्चर को वापस लाना था, अपने पेंटिंग्स को वापस लाना था, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का तो पेंटिंग ही पूरा एक तो लाइफस्टाइल, जैसे बिजनेसमैन होता है, अगर मान लो कुछ मार्केट्स वगैरह डाउन होता है तो क्या उन लोगों का तो एक तरीके से लाइफस्टाइल तो बिजनेसमैन का वही है ना। अब जैसे कोरोना था, अभी सब कुछ यहाँ पे हमारे पास बंद था, लॉकडाउन, जो बिजनेसमैन थे मतलब कि जो मॉल वगैरह था, अब उनका मॉल वगैरह तो सब कुछ बंद है, तो नुकसान किसका हो रहा है, उन्हीं का हो रहा है ना। वो तो चाहते हैं कि फटाफट कोरोना भागे और मॉल फटाफट खुले, तो अगर मान लो नहीं खुल रहा है मॉल तो किससे नुकसान किसका हो रहा है, जो उनके मॉल के बजाय बिजनेसमैन है वो। तो सेम यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे हुआ कि जो पेंटर से बहुत बड़े बड़े पेंटर उसका तो नुकसान होना स्टार्ट हो गया, बोले यार हमारा तो पेंटिंग लाइफस्टाइल है, हम पेंटिंग से खाना खाते हैं, पेंटिंग से अपना जो भी होता है उस पेंटिंग से सब कुछ अपना निकालते हैं। अब तो पेंटिंग है तो अपने इंडियन कल्चर को और तुम बंद कर दोगे तो हम जिएंगे कैसे। तो इसलिए क्या हुआ कि देखो यहाँ पे 5 मिनट स्टोरी सुन लो फिर मैं पॉइंट बताऊंगा। इसलिए हुआ क्या यहाँ पे कि जो हमारे जो मिस्टर ईएम थे वो रविंद्रनाथ टैगोर और गजेंद्र नाथ ठाकुर से मिले, उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं हमें अपने कल्चर को वापस से लेके आना है। अब कल्चर को वापस कैसे लाए, इन लोगों ने फिर क्या किया, कल्चर को वापस लाने के लिए क्या किया, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। प्रोटेस्ट नहीं किया लाठी से मारना स्टार्ट किया, गन वगैरह चलाना शूट स्टार्ट नहीं, इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, पेंटिंग बना के, जो पेंटिंग्स होता है ना उसको बना के लोगों को मतलब कि इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, देखो हमारा ये कल्चर अगर ये चला गया तो हम ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा दिस। तो बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, जैसे नंदलाल बोस का हमने देखा था अपने प्रीवियस चैप्टर में, सेम वही यहाँ पे। लेकिन इन लोग अभी हम यहाँ इस चैप्टर अब लग रहा है यार बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट और उसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमने वहाँ पे पूरा एकदम ऊपर से बातें सुना दी, यहाँ हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे वो लोग पेंटिंग बनाते थे, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत स्टोरी तो समझ में आया कि स्टोरी चैप्टर किसके बारे में होने वाला है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये बात तो समझ में आया कि इनको पेंटिंग्स बना, ना तो इनके पास गन है ना इनके पास लाठी है जो, या फिर इनके पास इतना पावर है कि अंग्रेजों से लड़के भगा दे। अब इनके पास बचा कि एक ही ऑप्शन था पेंटिंग। अब ये पेंटिंग से कैसे देखना, पेंटिंग से लोग कैसे मतलब कि ऐसा पॉसिबल भी है कि पेंटिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था उस टाइम कि पेंटिंग बना के लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि देखो अगर ऐसा हो गया तो हमारा कल्चर ऐसा हो जाएगा। लेकिन यार ये पेंटिंग बना रहे थे ये चल नहीं रहा था, मीन बहुत कम लोग उससे जागरूक हो पा रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग मतलब कि बहुत कम लोग उनसे मिल रहे थे, लेकिन प्रोटेस्ट करना था उनको बहुत भारी, पूरे इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था। अब कैसे किया जाए, तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया कि प्रिंटिंग प्रेस, जो अपना प्रिंटिंग प्रेस होता है ना जिसमें ये मैगजीन वगैरह छपता है, तो मैगजीन वगैरह जो छप रहा होता है तो उसके अंदर इन लोगों ने क्या किया, अपना पेंटिंग को छापना स्टार्ट किया और बेसिकली पूरे कंट्री में इन लोगों ने भेजना स्टार्ट किया, मतलब कि स्प्रेड करना स्टार्ट किया, सब लोग देखें और जागरूक तो और हमें तो थोड़ा सपोर्ट करें। तो क्या धीरे धीरे स्लोली क्या हुआ, ऐसे ये लोग प्रिंटिंग अपना पेंटिंग बनाते थे, प्रिंटिंग में प्रेस करवाते थे और क्या कहते हैं हर जगह भेजा जाए, जैसे यूरोप कंट्रीज हो गया, जापान हो गया, हर जगह बेसिकली पेंटिंग जाया करता था। तो वहाँ पे लोगों ने देखा, फिर लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो गया, फिर लोगों ने क्या बोला कि नहीं हमें इंडियन पेंटिंग चाहिए, जो फॉरेन कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्री जितने भी है, फिर जापान हो गया, तो उन लोगों ने इंडियन पेंटिंग को खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे स्लोली क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हारना स्टार्ट हो गया और जो अपने इंडियन कल्चर था वो वापस आ गया। अब यहाँ पे स्टोरी तो ठीक है समझ में आ गया, अब हमें देखना है कि अब ये स्टोरी अब ठीक है तो समझ, अब एग्जाम में क्वेश्चन हमें किस टाइप का आएगा सबसे पहले तो वो हम देखते हैं। राइट ऐसे हम आ सकता है, राइट एंड एक्सप्लेन द
राइट एंड एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है बिल्कुल। राइट एंड एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडियन आर्ट्स टुवर्ड्स नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हुआ था वही पेंटिंग का, उसमें कैसे कैसे इन लोगों ने फ्रीडम कराया था और क्या क्या इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया जिससे हमारा जो कंट्री था वो फ्रीडम हुआ। या फिर ऐसे दे सकते हैं राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने NFM, ठीक है। तो हमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली हमें करना क्या, देखो अब इसका मेन आंसर देखते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो ब्रिटिश था, अब देखो पहले जो ब्रिटिश होते थे ना वो अपने एक तो उन लोगों का हेड होता था, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता वैसे उन लोग का हेड होता था। तो हेड होता था ना, जैसे मान लो ये कोई हेड है पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो क्या करता था नीचे कुछ पर्सन को हायर करता था जो उसके नीचे काम करते थे। अब उसके नीचे उन्हें बहुत सारे आर्मीज वगैरह होते थे, उसके नीचे अंडर में काम कर रहे थे। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे क्या होता है, बहुत सारे मतलब मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। मिनिस्टर के अंदर और क्या होता है, बहुत सारे और लोकल बॉडीज होते हैं, फिर उसके अंदर पंचायत वगैरह दिस दैट ऐसे होता है ना। वैसे ही सेम यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था, ब्रिटिश मेन था, उसके नीचे जर्नल्स वगैरह बहुत सारे जर्नल वगैरह काम कर रहे थे। तो यहाँ पे एक जर्नल था जिसका नाम था लॉर्ड मैक्यूले, नाम बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। लॉर्ड मैक्यूले जो था जर्नल वहाँ का, उसको बेसिकली बोला गया कि तुम्हारा ये काम है कि तुम किसी भी तरह जाओ इंडियन कल्चर को, तो लॉर्ड मैक्यूले था वहाँ का ब्रिटिश जर्नल था, उसको बेसिकली बोला गया तुम्हारा काम ये है कि तुम जाओ इंडियन कल्चर जहाँ पर भी बनता है उनको मारो पीटो, उनको परेशान करो, उनको भगाओ, जो करना है करो, लेकिन इंडियन कल्चर को रिमूव करो। पहले जो ब्रिटिश ना बहुत बदमाश लोग होते थे, जैसे इंडियन कल्चर का नाम तुम लोगों ने बहुत मतलब कि उनको पसंद ही नहीं था इंडियन कल्चर, पता नहीं क्यों। अब बोलते हैं कि देखो इंडिया को बुराई करते हैं, फॉरेन में जाओगे, बट अगर इतना ही बुराई था तो 100 साल इंडिया में रहे क्यों, पता नहीं क्या है इन लोगों को। देखो इंडिया में रह भी क्या, सब कुछ लूट के भी लेगा, फिर बोलते हैं कि इंडिया बकवास कंट्री है, ठीक है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए एनीवेज, ठीक है। एनीवे जो भी है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो लॉर्ड मैक्यूले था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का जर्नल था, उसको बोला गया तुम्हारा काम ये है कि इंडियन कल्चर जहाँ जहाँ पे भी उनको सबको क्या करो, रिमूव कर दो। वो पेंटिंग बनाते उनको डराओ धमकाओ, जो करना है करो, बट उनका जो पेंटिंग है उसको रिमूव कर दे। जैसे फिर लॉर्ड मैक्यूले था उसने अपना बात माना उसको अपने जो हेड का, फिर वो गया पूरे इंडियन कल्चर्स को रिमूव कर, जो नहीं बात मानता था उसको पनिश किया जाता था, उसको जेल में डाला जाता था, फिर उसको बहुत मारा जाता था। फिर ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडियन पेंटिंग था बहुत एकदम फिनिश हो गया, मीन वेनिश खत्म होना स्टार्ट हो गया। अब खत्म होना स्टार्ट हो गया, जो पेंटर्स है बहुत सारे यार, उनका तो क्या बोलते उसको हिंदी में बोलते हैं ना रोजी रोटी, वो वही था उसका, लेकिन यार वो तो अब खत्म हो गया, वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे किससे। तो इसी पे क्या हो गया कि जो मिस्टर ईएम था, यही सब देख के मिस्टर जो ईएम थे ना हमारे, जो बताया था मैंने, जो कलकत्ता को ट्रांसफर कर दिया गया था उनको, वो रविंद्रनाथ टैगोर और गजेंद्रनाथ ठाकुर से मिले, वही मिस्टर ईएम को देख के गुस्सा है। उन्होंने कलकत्ता में थे, उन्होंने ये सब देख के बहुत गुस्सा है। उन्होंने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर और गजेंद्रनाथ ठाकुर से मिले, फिर वहीं से क्या हुआ, अपना जो फ्रीडम मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ बेसिकली। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन बताया, फिर और भी पॉइंट हमें लिखना हो कैसे लिखें। देखो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को टिक कर रखा है, वो मैं बताऊँ, क्योंकि देखो बुक का कॉपी पेस्ट करना एज इट इज बहुत गलत बात है। ये पूरा देख रहे हो हिस्ट्री जैसे इन लोगों ने पेज में बना के दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसका हमारे पास कोई एकदम इजी वे में एक्सप्लेनेशन है नहीं। इसको जो हिस्ट्री में जैसे हम आंसर लिखते हैं ना, सेम वैसे ही हमें आंसर लिखना पड़ेगा। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट, थोड़े बड़े बड़े पॉइंट लिखना, बट पॉइंट टू पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट फिर तीसरा। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे देखना है ध्यान से। पहला पॉइंट हमें ये लिखना है, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, लॉर्ड मैक्यूले, the systematic propaganda by scholars like Lord Macaulay as an important member of British government who drew up the syllabus for Indian school and framed Indian pedagogy and then principle of art and craft of school by Madras, Bombay, Madras, Lahore and the even Steve। ये क्या है, ये क्या भारी भरकम लैंग्वेज। हमें ये कुछ नहीं लिखना है, हमें ये लिखना है ब्रिटिश गवर्नमेंट हायर्ड द जनरल लॉर्ड मैक्यूले whose वर्क इज, देखो लिखना स्टार्ट करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, ब्रिटिश गवर्नमेंट hires the journal Lord Macaulay, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैक्यूले, whose work is to finish the Indian culture and make aware about and make more and more aware about British
British government, however, hires the General Lord Macaulay, whose work is to finish the Indian culture and make more and more aware about the British culture, and those who against this, those people who against this, those people who against this make against this take punish लिखो या फिर make एक सेकेंड punish they get punished। मीन जो भी पीपल उसके अगेंस्ट जा रहे थे उनको क्या, उनको बेसिकली देखो मैं अपने लैंग्वेज में इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज अगर लिखने चलेगा ना, ठीक है लिखना है हमें पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट मैं बताऊंगा नो डाउट, बट ये लैंग्वेज अगर तुम लिखने चले गए तो डेटाफिकेशन मारने वाला तरीका जो फिर कोई मतलब, इससे अच्छा है कि हम इसको पढ़े और अपने लैंग्वेज को लिखने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है दे गेट, ये लिखा है कि पहला जो हमारा पॉइंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताना भूल गया, एट द एंड ऑफ, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में आंसर, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ, अगर स्पेस ऊपर हो तो लिख लेना, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश रूल इज established in India and due to this Indian culture get affected, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लेना, क्या लिखा हमने, एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश रूल इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड ड्यू टू दिस इंडियन कल्चर गेट अफेक्टेड, एंड फिर वहाँ से कंटिन्यू करके लिख लेना, ठीक है। क्योंकि हमें अरे बताओ तो सही यार कि कब ये ब्रिटिश लागू, मतलब कब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पास इंडिया में रूल करने आया था। तो ब्रिटिश बेसिकली जो 18th सेंचुरी था हमारा, उसके अंदर में हमारे पास बेसिकली एंड के टाइम में आया था वो ब्रिटिश रूल, बेसिकली आ तो बहुत पहले गया था, जो इसका रूल था 100 ईयर, समझ लो 100 साल अपने इंडिया में उसने क्या किया कि 100 साल एक तरीके से राज किया इंडिया पे। एनीवे जो भी है, तो 18th सेंचुरी जो हमारा लेटर था उसके एट एंड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया था इंडिया में, जिसका से उसके वजह से क्या होगा, जो इंडियन कल्चर था उसको अफेक्ट होना स्टार्ट हो, क्योंकि ब्रिटिश को अपना तरीका, पहनना तरीका सब कुछ अलग होता है, इसलिए उनको इंडियन कल्चर बहुत बकवास लगता था, इसलिए क्या होगा उन्होंने अपने इंडियन कल्चर को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जनरल लॉर्ड मैकॉले का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये पॉइंट अपने लैंग्वेज में लिखा है ये हमें पता होना चाहिए, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखते था। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या किया लॉर्ड मैकॉले ने, अब लॉर्ड मैकॉले को काम दिया गया, अब वो सोच में पड़ गया यार, उसने बोला यार मैं कैसे, ये तो बहुत जिद्दी इंसान है, अब इनको मैं कैसे इनका कल्चर को रिमूव करूँ। उसने क्या किया, दो बहुत बड़े बड़े पेंटर से उसको हायर किया, एक तो बर्न जॉन्स एंड एक देखो लिखा हुआ है, एक तो बर्न जॉन्स एंड जेसुआ रेनॉल्ड्स, ठीक है। इन जेसुआ जो भी नाम है उसका, जेसुआ रेनॉल्ड्स, ये दो पेंटर्स को बेसिकली बुलाया गया। अब ये दो पेंटर्स को बुलाया गया, इसने बोला कि जो हमारा ब्रिटिश कल्चर है उसके बारे में लोगों का अवेयरनेस स्टार्ट कर, फैलाना स्टार्ट करो कि हमारा पेंटिंग ये है, हमारा पेंटिंग अपने पेंटिंग के प्रति एकदम, मतलब कि बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, या फिर अपने पेंटिंग के प्रति मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो दिखाओ, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा एक वर्ड होता है दिमाग में याद नहीं आ रहा, ज़्यादा मतलब हमारा ही पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी इंडियन कल्चर ठीक है जो भी एनीवे, जो हमारा पेंटिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ब्रिटिश कल्चर और इंडिया कल्चर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो इंडियन कल्चर को रिमूव करना स्टार्ट करो, हमारा पेंटिंग बनाओ। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जो जनरल लॉर्ड मैकॉले थे उसने क्या कि दो पेंटर्स को हायर किया, कौन, एक तो बर्न जॉन्स एंड एक जेसुआ रेनॉल्ड्स। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नाम लिखोगे ना उसको एग्जामिनर को बस नाम देखने से मतलब रहता है, बाकी तुम कुछ भी लिखोगे वो समझ जाएगा, ठीक है। तो नाम उसमें बेसिकली लॉर्ड मैकॉले ने दो पेंटर्स को बुलाया गया, जिसका नाम था बर्न जॉन्स एंड जेसुआ रेनॉल्ड्स। इनका बेसिकली काम ये था कि जो हमारा अपना जो ब्रिटिश कल्चर है उसको लोगों को, ब्रिटिश कल्चर को दिखाया, मतलब खूब सारा पेंटिंग बनाओ और लोगों को बोले कि हाँ तुम भी हमारा कल्चर बनाओ, कि देखो हमारा जो कल्चर कितना अच्छा है अपने इंडियन कल्चर से, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। सो टू फेमस पेंटर्स, देखो यहाँ पे लिखा तो हुआ लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत अलग है। देखो इवन स्टेब्लिश पेंटर्स द स्टेटस ऑफ बर्न जॉन्स एंड वेयर ऑफ द व्यू दैट इंडिया हैज नो वर्थ विल ट्रेडिशनल फाइन आर्ट्स एंड इंडिया वेयर इनकेपेबल ऑफ लर्निंग इट। उनका ये भी मानना था, जो बर्न जॉन्स थे एंड जेसुआ रेनॉल्ड्स, उनका ये भी मानना था जो हमारा इंडिया है उनको मतलब कि कुछ सिखा नहीं सकते, उनका जो आर्ट्स है बहुत बकवास है, हम उसको इंडियन आर्ट से बिल्कुल पसंद नहीं है, ना हम इंडियन को सिखा सकते कि हमारा आर्ट बनाओ। तो वही सब यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। देखो यार धीरे धीरे दिमाग में फिट कर लो, जो अगर कोई इंसान है ठीक है, अगर उसको मतलब कि लगे कि हाँ यार ये सही है मिला और ये गलत है, तो वही सब वो क्या समझा कि हाँ ये मेरे सही है और ये बेसिकली गलत है, दैट्स इट। तो वही यहाँ पे वो जो ब्रिटिश है ना, उनको ऐसा लगता था कि हमारा ही कल्चर सब कुछ है, बाकी जो कल्चर है बकवास है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सो टू फेमस पेंटर्स, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, बर्न जॉन्स एंड जेसुआ रेनॉल्ड्स। So two famous but Burne Jones and Joshua Reynolds, their work is to aware more and more about
देखो अगर इसका आंसर तुम्हें लगता है कि इससे अच्छा अगर मिल सकता है, देखो मैं ये नहीं बोला कि यही आंसर, मैं एक बार स्टोरी बता रहा हूँ, इसके बाद अगर लगी हाँ यार इसको आंसर को मुझे मॉडिफाई कर देना चाहिए, मुझे इसमें कुछ पॉइंट एडिशनल अगर अटैच करें तो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। बस मैं एक बार स्टोरी बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन स्टेप्स बता रहा हूँ कि हाँ ये स्टेप्स हमें लिखना है, ये पॉइंट हमें लिखना है। इसके बाद लगे हाँ यार बीच में मुझे ये लाइन को अटैच करना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो ठीक है अटैच कर सकते हो बिल्कुल, इसमें कोई हमारे पास मना नहीं। ये मत सोचना कि यही आंसर मुझे एज इट इज कॉपी पेस्ट करना नहीं। अगर लगे कि हाँ एग्जाम में मुझे इससे बड़ा कि हमें मुझे कोई पॉइंट है जो मैं मिस कर चुका, जो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था, जो मुझे बुक में ऐसा कुछ एडिशनल पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है मैंने भी इसी बुक से पढ़ा थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर लगे कि हाँ कि मैंने कोई बुक में पढ़ा और मान लो मैं भूल गया लिखना, और लगे कि हाँ ये पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उस पॉइंट को बेसिकली तुम यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई यहाँ पे दोहराने की बात नहीं है, कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि ये पॉइंट को अटैच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगे कि इस आंसर को हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। सो देयर वर्क इज टू अवेयर मोर एंड मोर अवेयर अबाउट British culture and painting, and they don't like Indian painting, and and also and also they thought सोचना मतलब they thought that India Indian people does not have capability of learning वेस्टर्न कल्चर था जो उनका, जो ब्रिटिश है, देखो ब्रिटिश में तो सीधे से पता है वेस्टर्न कल्चर चलता है, वेस्टर्न डांस हो गया, वेस्टर्न ड्रेस हो गया, तो उन्होंने क्या किया, जितना हो सके ना पूरा कोशिश किया कि अपने जो हमारा वेस्टर्न कल्चर उसको इस्टेब्लिश किया जाए, एंड दे ट्राई एज मच एज अवेयर अबाउट देयर वेस्टर्न कल्चर एंड पेंटिंग, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर क्या होता है समझ जाना, मैं यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो ठीक है समझ जाना बस वेस्टर्न कल्चर क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये दो यहाँ तक समझ में आया कि जो लॉर्ड मैकुले था उसने 2 पेंटर्स को, 2 बहुत फेमस पेंटर को बुलाया जिसका नाम था बर्न जॉन्स एंड जेसुआ रेनॉल्ड्स। ये बेसिकली स्पेलिंग देख लेना बुक से, ये कहाँ पे लिखा होगा, देखो ये बेसिकली यहाँ पे लॉर्ड मैकुले यहाँ पे लिखा है, और जो बर्न जॉन्स एंड जेसुआ रेनॉल्ड्स है ना ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, व्यू दैट के जस्ट यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है। अब बेसिकली हुआ क्या, ये 2 फेमस पेंटर है, ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया, इनको साफ साफ काम था कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है जैसे अपना जो पेंटिंग ब्रिटिश पेंटिंग्स को फैलाओ, पूरे कंट्री में फैलाओ, तुम्हारा काम है फैलाना। अब उन्होंने फैलाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो हमारा इंडियन कल्चर एकदम नालायक क्या बोलते हैं उसमें, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है नहीं, वो एकदम बुद्धू होते हैं। तो लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, अपना जो वेस्टर्न कल्चर था पूरा हर जगह क्या किया उन लोगों ने फैला दिया। अब ये सब होने के बाद जो अपने इंडियन पेंटर्स थे वो तो यार शौक में चल गए, उन्होंने बोला हमारा ओरिजिनिटी है, अगर ये हमारे पेंटिंग अगर बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो हमारे पास जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे हम किसने किया था, मिस्टर EM, फिर रविंद्रनाथ टैगोर और गजेंद्रनाथ ठाकुर आपस में मिले, इन्होंने बोला हमें अब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब यहीं से क्या हुआ, हमारा प्रोटेस्ट करने का समय आ चुका था, यहीं से अब प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो जो थर्ड पॉइंट था देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट कहाँ गया ये देखो, द एवरेज इंडियन हु लिव वेयर इन ये इनएक्सट्रिक्सिबली कनेक्टेड विद स्ट्रिक्ट पेंटिंग एंड द फ्लोरल डेकोरेशन एसेंशियल पार्ट ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस सेलिब्रेशन वर टोटली कंफ्यूज एंड सफर्ड फ्रॉम द सेंस ऑफ इन्फेरिटी इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, बहुत भारी भरकम लैंग्वेज है, ये लर्न भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, थर्ड पॉइंट में लिखता हूँ, मोस्ट ऑफ इंडियन लाइफस्टाइल depends upon most of the Indian lifestyle depend upon the painting of their culture and traditional, उनके कल्चर और ट्रेडिशन पे मोस्टली उनका डिपेंड करता था। मोस्ट ऑफ द इंडियन लाइफस्टाइल डिपेंड अपॉन द पेंटिंग ऑफ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशनल ऑफ देयर या फिर ये इतना ही काफ़ी है। मोस्ट ऑफ द इंडियन लाइफस्टाइल डिपेंड अपॉन द पेंटिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियन लाइफस्टाइल डिपेंड अपॉन द पेंटिंग ऑफ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशनल, बट ड्यू टू ब्रिटिश कल्चर they get affected badly
तो यहाँ पे हुआ कि जो ब्रिटिश जो पेंटिंग था उसको उन लोगों ने देख के, अब सीधी सी बात है, हमें बनाना था। देखो अगर किसी को मान लो समोसा बनाना था और बगल में किसी ने पिज्जा का शॉप कर दिया, तो यहाँ पे ग्रोथ किसका हो? सीधी सी बात है, पिज्जा वाला का ग्रोथ ज़्यादा होगा, समोसा वाला ग्रोथ कम होगा। तो वही यहाँ पे बात हो गया, जो इंडियन पेंटर से एक तरीके से समोसा था और जो ब्रिटिश कल्चर था वो हमारा पिज्जा था। अब लोगों क्या कि पिज्जा की तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गया, भागना स्टार्ट हो गया। अब लोग, अब जो इंडियन जो बेसिकली अब जो समोसा वाला उसका तो बिजनेस था वो जगह बंद हो गया। अब उसने बोला यार हमारा तो बेसिकली बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हम करें तो करें क्या। यहीं से क्या वो अपना जो रिवॉल्यूशन था, मीन्स यहाँ जो प्रोटेस्ट था ना, वो बेसिकली यहीं से हमारा क्या वो स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं हमारे पास जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, यहीं से अब हमारा क्या हो कि प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया। हमारे बहुत सारे गॉड गिफ्टेड, मतलब कि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब कि कितना भी कुछ एकदम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किसी न किसी काम में बहुत इंटेलिजेंट होता है, गॉड गिफ्टेड पर्सन होते हैं, गॉड के बंदे ऐसे बोला जाता है। तो उसी टाइम भी हमारे पास कुछ गॉड पेंटर्स, गॉड गिफ्टेड पेंटर्स जो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अगर हमें इसे हटाना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ना तो हम इसे फाइट कर सकते हैं, हमारा पावर नहीं है, ना हम प्रोटेस्ट कर सकते, प्रोटेस्ट करेंगे जेल के अंदर उठा के डाल देंगे, अब करें तो करके। इन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोगों को अवेयर करने के लिए पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करें। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक, तो कैसे इन लोगों ने बनाया वो हमें देखना है। सो now so god gifted some god gifted artist and painters, जैसे नाम लिख देता हूँ मैं एक दो का, एंड पेंटर्स लाइक, पहले तो हमारा नंदलाल बोस थे, या फिर पहले लिख देते हैं राजा। मैं पेंटिंग वगैरह नहीं बनाता, ठीक है, बस नाम है इसमें लिखा, पता नहीं क्यों लिखा राजा, अरे यार, राजा रवि वर्मा। दूसरा बेसिकली था अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। फिर गजेंद्र नाथ ठाकुर, गजेंद्र नाथ ठाकुर। फिर नंदलाल बोस। फिर असित कुमार मोदी, असित कुमार। फिर बहुत सारे ऐसे मतलब कि एक्सेट्रास, कुछ गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट है, पेंटर से, जैसे राज रवि वर्मा हो गया, अविनाश टैगोर हो गया, गजेंद्र नाथ ठाकुर हो गया, नंदलाल बोस हो गया, असित कुमार हो गया, पूरा यहाँ पे नाम गिवन है, यहाँ से मेंशन है। देखो लाइक राजा रवि वर्मा से लेके बेसिकली कहाँ तक ये पूरा यहाँ तक पूरा नाम गिवन है। इसमें से जो अच्छा नाम लगे उसको याद कर लेना, बट नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन लोगों ने कि हम तो पेंटिंग्स बनाएंगे, ठीक है, लेकिन यार ये पेंटिंग्स बनाए तो बनाए किसी, इनको उतना नॉलेज तो था नहीं ब्रिटिश कल्चर के बारे में। ऐसा कोई पर्सन चाहिए ना जो ब्रिटिश का पूरा हमें बता सके कि हाँ ब्रिटिश कैसे खेलते हैं, जैसे ब्रिटिश का क्या रूल होता है, क्या वहाँ का कल्चर है, मतलब कि इस टाइप से हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो मिस्टर जो हमारे वही जो मिस्टर ईवी थे, उन्होंने इन सबको असिस्ट किया। सो सम गॉड गिफ्टेड पेंटर्स, सो सम गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट एंड पेंटर्स लाइक दिस आर असिस्ट बाय, मीन्स उसको ट्रेनिंग असिस्ट, ये क्या है स्पेलिंग क्यों इतना मिस्टेक कर रहा हूँ, असिस्ट बाय मिस्टर ई बी। हु इज मिस्टर ई बी? मिस्टर ई बी इज द प्रिंसिपल ऑफ, मिस्टर ई बी इज द प्रिंसिपल, मिस्टर ईबी क्या थे? प्रिंसिपल थे। कौन से मिस्टर ईबी प्रिंसिपल थे बेसिकली? कौन से स्कूल के? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के। तो इन लोगों को बेसिकली मिस्टर ईबी ने असिस्ट किया, मीन्स इसके अंदर मिस्टर ईबी ने इन लोगों को सिखाया कि हमारा ब्रिटिश कल्चर ऐसे होता है, तुम्हें ये पेंटिंग बनाना चाहिए जिससे क्या तुम्हें फायदा हो। तो मिस्टर ईबी देखो थे तो ब्रिटिश के, लेकिन वो ना इंडियन कल्चर उन्होंने बोला था, उन्होंने ये बोला कि यार मुझे कोई भी भले हम इंडिया में हो चाहे ब्रिटिश में, जो जहाँ का कल्चर उसे हमें रहने देना चाहिए, हम ठीक है हम बनाओ नो डाउट, लेकिन हमें अपने अपने कल्चर को ऐसे फिनिश नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर ईबी ने क्या किया, इन सबको असिस्ट किया, बोला कि तुम्हें ऐसे पेंटिंग बनाओगे तो ये होगा, ठीक है। तो इन लोगों ने ये पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे तो समझ आया कि हम पेंटिंग बनाएंगे, इन्होंने पेंटिंग बनाना भी स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे थे, ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंटिंग अपना दिखा पा रहे थे। अब करे तो कर क्या, इन्होंने क्या किया, हर एक ईयर, हर साल बेसिकली क्या किया, जो एग्जीबिशन लगता है इन लोग सोसाइटी, इनका जो सोसाइटी था बेसिकली वो हर साल एक एग्जीबिशन शो करता था, जैसे शो लगता है ना हर साल की, उसके अंदर जाओ पेंटिंग्स वगैरह देखो, एग्जीबिशन लगता है। तो वैसे इन लोगों ने किया हर एक ईयर अपना एग्जीबिशन करना स्टार्ट किया। अब इन्होंने सोचा ये, अब इनके दिमाग में ये दो क्वेश्चन आ हुआ कि हम कैसे अपने पेंटिंग को बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके, और क्या हमारे पास का रास्ता है, क्या सोल्यूशन क्या। इनके पास बहुत सारे सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो यह है कि इन्होंने अपना इनका जो सोसाइटी था पूरा, इन्होंने एग्जीबिशन लगाना स्टार्ट किया हर एक ईयर। दूसरा ये था कि एक वहाँ पे उस टाइम एक मैगजीन होता था, प्रभास मंथली मैगजीन बेसिकली बोला जाता था, या फिर मॉडर्न रिव्यू, उसके अंदर बेसिकली अपना जो पेंटिंग था ना उसको ये लोग छपाते थे, प्रिंट करवाते थे, जिससे क्या होता था पूरा वर्ल्ड ओवर में जाता था, और जिससे लोग देखते थे। फिर इसी स्लोली क्या हुआ, जो लोग देखने लगे, फिर इन्फ्लुएंस हो गया, फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश पेंटिंग था वो धीरे धीरे, जो ब्रिटिश कल्चर था धीरे धीरे स्टॉप होना स्टार्ट हो गया। तो सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि ठीक है पेंटिंग तो बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेंटिंग को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। सो they so their society held art exhibition
every year to influence or basically more influence or more aware the people's। पहला तो इन लोगों ने क्या, अब इन लोगों ने यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन के तौर से समझा रहा हूँ कि अब यहाँ पे चैलेंजेस आ गए। चैलेंजेस ये बेसिकली यहाँ पे आ गया कि कैसे हम अपने पेंटिंग्स को कैसे इन्फ्लुएंस लोग तक अवेयर कैसे किया जाए। तो ये लोग तो एग्जीबिशन करते थे, ठीक है, हर साल अपना आर्ट का एग्जीबिशन करते जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने आते थे, फिर लोग को लगता था नहीं ये लोग सही बोल रहे हैं, हमें इनके साथ देना चाहिए। दूसरा ये लोग क्या कहते थे, एक मॉडर्न रिव्यू करके एक मैगजीन उस टाइम चलता था, जैसे इस टाइम बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं हम पर, जैसे इंडिया टुडे हो गया, टाइम्स नया हो गया, इस टाइप के हमारे उस मैगजीन्स पढ़ने को मिलते हैं। तो क्या हो गया उसमें ना बहुत सारे आर्टिकल छपते। तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, जो ये इनका जो सोसाइटी था, इन लोगों ने बोला कि हम भी अपना पेंटिंग को क्या करेंगे इसके अंदर प्रिंट करवाएंगे। So their society held the art exhibition every year to influence or more aware of the peoples and also they had some paintings and also they had some paintings too and also they had some painting published हर एक every month published every month। कौन से मैगजीन के अंदर, एवरी मंथ इन मॉडर्न रिव्यू, एक मैगजीन था जिसका नाम था मॉडर्न रिव्यू, और इसको मॉडर्न रिव्यू को ही हम ऐसे भी बोल सकते हैं मॉडर्न रिव्यू। और एक और मैगजीन था बेसिकली जिसका नाम था प्रभासी। ये बेसिकली मैगजीन्स के नाम है, प्रभासी मंथली मैगजीन, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना जो पेंटिंग था, इन लोगों ने अपना एक तो आर्ट एग्जीबिशन हर साल करना स्टार्ट किया। फिर जो इनका दो मैगजीन थे, एक तो मॉडर्न रिव्यू और एक प्रवासी, दो मंथली मैगजीन थे। बेसिकली उसको इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपना जो पेंटिंग उसको यहाँ पे पब्लिश करना स्टार्ट किया, जिससे लोग ये जो बेसिकली मैगजीन था ना वो कहाँ यूरोप में जाता था, जापान साइड में, हर जगह बेसिकली जाया करता था ये मैगजीन। तो लोगों ने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, फिर देखा कि नहीं हमें इंडियन कल्चर तो अच्छा लग रहा है, इंडियन कल्चर को होना चाहिए, इसको वापस इसको रीयूनियन करो, मतलब कि वापस इसको लाया जाए। तो सो इन लोगों ने अपना यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे राय देना स्टार्ट किया, जिससे क्या होगा, जो ब्रिटिश था उनको थोड़ा थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे पॉइंट था। बेसिकली क्या कि जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था इसी में कैसे हमारा एक तरीके से जो क्वेश्चन था हमारे पास कि कैसे जो हमारा इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है, द राइट एंड एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन, जो अपने इंडियन जो आर्ट था कैसे अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, वो हमने यहाँ पे पूरा पॉइंट देख लिया। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि पहले स्टार्टिंग से मैंने पॉइंट यहाँ बता दिया कि इसके बाद बेसिकली क्या हो कि इन लोगों ने अपना मंथली मैगजीन अपना पब्लिश करना स्टार्ट हो, फिर लोग अवेयर होना स्टार्ट हो गए, फिर लोगों ने इनका साथ देना स्टार्ट किया, जिससे क्या हो जो प्रोटेस्ट था ना बेसिकली वो और ज़्यादा मतलब कि मजबूत होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे क्या होगा ब्रिटिश जो कल्चर था वो डाउन हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे बहुत जो फेमस पेंटिंग थी जो इन लोगों ने बनाया था, जो हमें जो कुछ फेमस पेंटिंग थे जो इन लोगों ने बनाया था, जिसका जो मीनिंग होता था ना बहुत ज़्यादा हटके निकलता था। देखो कुछ ऐसे रियलिटी में बता रहा हूँ, कुछ ऐसे पेंटिंग्स होते हैं जिसको देखोगे तो उसको रोना आ जाता है, मतलब ऐसा होता है रियलिटी में होता है कि पेंटिंग हमें कुछ इतना कुछ बता रहा होता है ना कि देख के हमें रोना आ जाता है। फिर इस टाइप के लोगों ने पेंटिंग बताया कि हमारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि पेंटिंग्स बनाए, लोगों ने ऐसे ऐसे पेंटिंग्स बनाए जिसको लोग को देख के लगा नहीं सच में हमारा जो भारत है बहुत प्रॉब्लम है, बहुत संकट में, हम इसे किसी भी तरह ये ब्रिटिश कल्चर से हमें इसको दूर भगाना ही भगाना है। तो इस टाइप बेसिकली पेंटिंग ऐसे नहीं बनाते थे पेड़, जैसे ब्रिटिश जो राजस्थानी पहाड़ी या फिर डेकन पेड़ बना दिया अब शौक के लिए, नहीं ये लोग शौक के लिए नहीं बनाते, ये बेसिकली इस टाइप का पेंटिंग बनाते थे जिससे लोग इन्फ्लुएंस है, हमारा जो कंट्री है वो एक तरीके से डेवलप। देख रहे हो पेंटिंग में कितना पावर है कि लोग को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया अपनी तरफ, लोगों को रुलाना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट में शामिल करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये लोग पेंटिंग इतना मतलब ऐसा बनाते थे ना कि लोग लगे हाँ कि कुछ ना कुछ पेंटिंग इनका इंडिकेट करा था। तो वही हमें देखना कुछ इंपॉर्टेंट इन लोगों ने जो पेंटिंग्स बनाया था, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा समरी बताता हूँ, जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। कुछ पेंटिंग थे, सम इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, वैसे तो बहुत सारे पेंटिंग्स है बट कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बताओ। सम इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स फॉर सम इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स विच हेल्प इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिख दो NFM आर। वैसे तो बहुत सारे पेंटिंग्स है बेसिकली, लेकिन हम कुछ एक दो में पेंटिंग बता रहा हूँ। पहला तो जो था हमारा भारत माता, पहला जो इन लोगों ने पेंटिंग बनाया जिसका नाम था भारत माता, जिसको बनाया किसने था, भारत माता डिजाइन बाय या फिर पेंटेड बाय श्री पूमा घोष। और उन्होंने कहाँ से बनाया, उनको ये पेंटिंग बेसिकली कहाँ से सूझा, तो एक सॉन्ग था बेसिकली, वहाँ पे नाम था पुराने जमाने का दिव्य जनरल, जो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अनदर पेंटेड भारत माता बाय श्री पूमा घोष इज बेस्ड ऑन द सॉन्ग ऑफ, ये पढ़ लेना एक बार, दिव्य जनरल रॉय। द बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग इज द डे व्हेन द भारत झांसी रॉस। ये बेसिकली एक सॉन्ग था, उस सॉन्ग को देख के जो हमारे श्री पूमा घोष उनको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, उसने क्या किया भारत माता का पेंटिंग बना दिया, ठीक है। तो भारत माता का अगर मैं इसका पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊँ
तो इसका मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है, समझ जाना। बेसिकली भारत माता का देखो पेंटिंग क्या होता है, बेसिकली एक लेडीज होती है जो व्हाइट कलर का ड्रेस पहनी होती है और एक जो अपने हाथ में एक बच्चे को ली होती है और एकदम दुखी होती है। इन लोगों ने पेंटिंग कैसा बनाया, एक लेडी है जो भारत माता को देखना कि किस टाइप का होता है, एक लेडी होती है बेसिकली जो हमारा भारत का झंडा ली होती है, वैसे इन लोगों ने इसने भारत माता की पेंटिंग किस टाइप का बनाया, श्री पोमा घोष ने, इन्होंने एक भारत माता का बनाया फोटो जो एकदम उनका आंख से आंसू निकल रहा है, उनके बीच में क्या उनका जो उन्होंने एक बच्चे को अपने हाथ में गोद में ले रखा है, और वो उस पेंटिंग क्या बता रहा है, वो पेंटिंग हमें ये बता रहा होता है कि देखो हमारा जो भारत माता कितनी दुखी है ब्रिटिश कल्चर से, हमें इसको रिमूव किसी भी तरह करना ही कर। देख रहे हो किस टाइप को लोग पेंटिंग बनाते हैं कि लोग इसको देख के तुरंत अट्रैक्ट हो जाए, अपनी तरफ हो जाए, और मतलब कि पेंटिंग इतना कुछ बता देना कि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट में हमें क्या साथ देने किया जाए। तो यहाँ पे अगर इस पेंटिंग के बारे में लिखना है तो खुद से लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ से लिखना, अ मॉडर्न आर्टिस्ट विथ आइस एंड ट्रेस, एंड ये रहा, अ मॉडर्न आर्टिस्ट अमृता शेरगिल हु लुकिंग इंडियन विथ मोर रियलिस्टिक आइस विथ एनी ट्रेस ऑफ द रोमांटिक, नहीं ये सब नहीं। भारत माता इज वहाँ पे कैसे बनाया गया, देखो भारत माता इज अ पुअर लेडी वेयरिंग व्हाइट साड़ी एंड कवरिंग अ नेक मेल, ठीक है, पढ़ लेना, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, थोड़ा अजीब लैंग्वेज समझ जाओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेना, अपने आप समझ में आ जाए कि हाँ क्या है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ नॉट, बट समझ जाओ ना कौन सा लैंग्वेज है, इसलिए मैं यहाँ पे ये सब बता नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक लाइन पढ़ लेना, भारत माता के यहाँ पे क्लियर हो जाएगा से। दूसरा जो बेसिकली जो पेंटिंग था वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हिमालय पेंटिंग, हिमालय, इसके बारे में मुझे उतना तो नॉलेज अभी है नहीं क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा नहीं, कहीं यहाँ पे मिला नहीं मुझे हिमालय पेंटिंग, लेकिन था हिमालय पेंटिंग भी बनाया गया था जिससे लोग और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग थे जो कि हमारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में इन लोगों ने हेल्प किया था, ठीक है। तो अब देखो पेंटिंग कैसे हेल्प, देखो भारत माता के इन लोगों ने फोटो बना दिया, एक व्हाइट लेडी सारी आंख से आंसू निकल रहा है, बच्चे के लोग कितनी दुखी है, वो पेंटिंग हमें क्या बोले कि भारत माता कितनी दुखी है ब्रिटिश कल्चर से, हमें इसे कैसे किसी भी हालत में हमें क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है। तो वही हमारा इस टाइप को लोग ये नहीं कि सीधा लिख देते भारत छोड़ो आनंद लो, इस टाइप का पेंटिंग नहीं, ये बहुत ऐसा अट्रैक्टिव पेंटिंग बनाता है ना हटके कि लोगों के लगे कि हाँ यार ये एकदम कुछ है, इसमें तो कुछ बात है, तभी तो इन्फ्लुएंस होंगे, वरना लोग पागल थोड़ी ना जो इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहो तो मैंने बता दिया, वहाँ पर लिख लेना, थोड़ा सा पढ़ गया। और एक था हिमालय पेंटिंग, इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है, ठीक, एक बार देख लेना इसको हिमालय पेंटिंग के बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहो तो ये बेसिकली दो और भी बहुत सारे पेंटिंग थे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे पेंटिंग थे जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में हेल्प किया था, बट दो मेरे अभी नजर में आ रहा है, दो इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है जो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखो अगर मैं ये पॉइंट्स नहीं लिखा था, अब मन में लगता है बुक में टिक करा तो यार बुक में लैंग्वेज बहुत बकवास की लैंग्वेज में गिवन है, बकवास लैंग्वेज नहीं गिवन है, यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि बहुत हार्ड वर्ड्स और क्या ये बोलो, ठीक है, जो भी यानी जो भी है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली देखा जो अपना कैसे हमारे जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने कैसे इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में हेल्प किया हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए, कैसे उनको ब्रिटिश रूल से हटाने के लिए। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगी, मैंने जो पॉइंट लिखा, अगर लगे कि हाँ कहीं पर मॉडिफाई हमें करना है तो श्योर 100% यहाँ पे कोई पॉइंट अगर अटैच करना तो बिल्कुल कर लेना। पेंटर्स के नाम यहाँ पे मत भूलना, जैसे जैसे हमारे पास लॉर्ड मैक्यूले हो गया, फिर जो पेंटर्स है बर्न जॉन्स एंड जेसुआ रेनॉल्ड्स, इन सब के नाम हमारे पास लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये लोग ना पेंटिंग कहाँ पे बना है, अब हमें देखना है कि जो मॉडर्न पेंटिंग है तो समझ में आया कि अब हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग टेक्निक्स यूज करते थे पेंटिंग्स बनाने के लिए। सो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बुक से बताता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। व्हाट आर डिस्क्राइब द, मतलब यार ये पेंटिंग बनाते कहाँ पे बनाएंगे, वाटर कलर लेके पेपर पे बना दिया या हाथ पे बना के दिखाएंगे, कहाँ कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, लोग कहाँ पे बनाएंगे। तो वही हमें देखना है कि कौन कौन से टेक्निक ये लोग यूज करते थे पेंटिंग बनाने के लिए। डिस्क्राइब द, क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से आता था, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ, मैं फटाफट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न ट्रेंड ऑफ आर्ट, कौन कौन से टेक्निक बेसिकली भैया ये लोग यूज़ करते थे अपने पेंटिंग्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्योंकि एक मार्क्स से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ग्रेफिटो टेक्निक क्या होता है, ऑयल पेंटिंग क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे टोटली हम लोग पांच मेथड था जो लोग यूज़ करते थे। पहला मेथड का नाम था ग्रेफिटो, दूसरा नाम था ऑयल पेंटिंग, तीसरा था वाटर कलर, चौथा था वॉश पेंटिंग और पांचवा था फ्रेस्को। क्या होता है एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा, मैं क्या इसको लिखूँ या फिर इसी से हो जाएगा, ठीक है, इसी से आई होप से हो जाना चाहिए। पहला जो हमारा मेथड था जिसका नाम था ग्रेफिटो। ग्रेफिटो पेंटिंग क्या है, ये पूरा बुक में लाइन पढ़ने चाहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्रेफिटो पेंटिंग का सीधा सीधा मतलब है दीवार को स्क्रैच करके ऐसे ब्लेड वगैरह या फिर किसी चीज स्क्रैच करते हुए लोग पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। तो ग्रेफिटो देखो क्या लिखा, पहला जो टेक्निक का नाम था क्या था, ग्रेफिटो। क्या होता है, द ड्राइंग स्क्रैच ऑन वॉल और सिमिलर सरफेस बाय रिमूविंग द टॉप लेयर विद द पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट बाय फॉर रिवीलिंग द डिफरेंट कलर्स बेनिथ इट। नहीं, ये सब नहीं लिखना है, हमें सिंपली लिखना है दिस मेथड इज डन बाय scratching on wall after that fill the, या फिर पिल लिख दो, पिल मतलब भरना है, after the fill the color on it,
कलर ऑन इट, मुझे नोटबुक में लिख देना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी है, तो जो ग्राफिटो पेंटिंग था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ग्राफिटो पेंटिंग, तो सीधे दिमाग में आना चाहिए ग्राफिट, दिस पेंटिंग इज डन बाय दिस, सॉरी ये मेथड है बेसिकली, किसका मेथड है, मॉडर्न ट्रेंड आर्ट का मेथड। ग्राफिटो बेसिकली क्या है, दिस मेथड इज डन बाय, जो वॉल होता है उसको स्क्रैच ऐसे जैसे पेन इसको ऐसे स्क्रैच वगैरह किया, फिर उसके अंदर कुछ पेंटिंग बना, फिर उसके अंदर जाके हम कलर को फिलअप कर देते थे, वो हमारा मेथड होता था ग्राफिटो पेंटिंग। ये पहला मेथड समझ में आ गया। दूसरा मेथड है ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग मतलब अच्छा जो घर वाले जो सब्जी वाला ऑयल होता है उसको लेके हम पेंटिंग बनाएंगे, ना 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 भैया ना। ये हमारे पास जो पेंटिंग के अंदर एक कलर होता है स्पेशली, इसका नाम होता है ऑयल पेंटिंग। देखना मिलता है मार्केट में, ऑयल पेंटिंग बोलोगे तो मिल जाएगा। जैसे हमारे पास वाटर कलर होता है, क्रेयॉन्स कलर्स होता है, वैसे हमारे पास एक ऑयल पेंटिंग भी कलर होता है। तो ये बेसिकली क्या था, ये ऑयल पेंटिंग बेसिकली क्या था, ये पढ़, मुझे भी उतना नॉलेज तो नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि ऑयल पेंटिंग था। एक बार पढ़ लेना इसको। ये मेथड बेसिकली ऐसा था कि ये लोग बेसिकली क्या करते थे, कोई कलर लेते थे, उसको ऑयल जो होता था ऑयल उसके अंदर डिप करते थे, फिर क्या कहते हैं ये लोग बेसिकली पेंटिंग बनाया जाता था। तो एक बार इसको पढ़ लेना, अगर लिखना चाहो तो दिस मेथड इज डन बाय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस मेथड इज डन बाय, यहाँ से लिख रहा हूँ बाय किसका, ऑयल पेंटिंग का, ऑयल पेंटिंग। दिस मेथड इज डन बाय मिक्सिंग द कलर with मिक्सिंग द कलर विथ ऑयल, ठीक है। दैट्स इट, बस हो गया। जो हम ये पेंटिंग बेसिकली ऑयल क्या, कौन सा ऑयल, वो घर वाला ऑयल नहीं, बेसिकली जो पेंटिंग में यूज होता है वो वाला ऑयल बेसिकली, ठीक है। तो ऑयल पेंटिंग मतलब क्या होता है कि हम कलर लेते हैं और ऑयल पेंटिंग जो कलर उसके अंदर डिप कर देता है, फिर हम बेसिकली बनाया जाता है। क्यों ये सब, क्योंकि ऑयल पेंटिंग क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि इस टाइप की पेंटिंग इसलिए यूज़ किया जाता था तो वॉल में बनाएंगे बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तुम खुद सोचो ना, ये लोग पागल थोड़ी जो क्यों मतलब पेपर पे बना क्यों नहीं बनाते थे, इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि देखो अगर ये ग्राफिटो पेंटिंग अगर यूज़ करते वॉल में बना लॉन्ग लास्टिंग, इनको मिटा भी कौन सकता है, अगर मिटा भी दिया फिर भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। जैसे ऑयल पेंटिंग ऐसा ही ऑयल ऑयल पेंटिंग बेसिकली ऐसा कलर होता है, अगर एक बार बना दिया ना इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए ये लोग इस टाइप का पेंटिंग मेथड यूज करते हैं जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग चले, इसके लिए लोग मेथड यूज करते थे। थर्ड जो है बेसिकली वाटर कलर। अब वाटर कलर क्या था, सबसे डिफिकल्ट मीडियम था। क्यों सबसे जो अब लगे यार वाटर कलर तो एकदम आसान है, डिप करो वाटर के अंदर बनना ही, ये तो सबसे डिफिकल्ट हमारे पास मेथड है। ये बेसिकली करते क्या थे लोग, कुछ पेपर के अंदर कलर बनाया, ठीक है, कुछ भी बनाया पेंटिंग, उसको कलर वगैरह किया, अब उसको वाटर में जगह डिप कर देते थे। डिप करने के जो पेपर निकालते थे, जो उस पर कलर रहेगा ना वो एकदम नेचुरल कलर रहता था, उसे हम कहते थे वाटर कलर बोला जाता है। अब ये डिफिकल्ट मेथड क्यों, क्योंकि डर लगता था यार पानी के अंदर हम डिप करें, अगर मान लो पेज फट गया तो, अगर पेज मतलब कि कुछ अजीब गरीब सा हो गया तो, इसलिए सबसे डिफिकल्ट मेथड ये था। तो वाटर कलर देखो क्या है, इट इज सबसे इट इज अ डिफिकल्ट, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट मेथड, ऐसे लिखना। वाटर कलर अप्लाइड ऑन पेपर विद अ टेक्निक इन गिविंग लाइटर शेड टू डार्क शेडर्स ऑफ कलर। बेसिकली ये हमारे पास वाटर कलर क्यों करते थे अप्लाई, ताकि जो हमारे जो डार्क शेड्स है, मीन जहाँ पे डार्क हो गया उसको एकदम लाइटर शेड दिए जाए। कैसे देते थे, सिंपली ये लेते थे वाटर कलर को, सॉरी डिप नहीं करते थे वाटर के अंदर, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो वॉश पेंटिंग बेसिकली बोला जाता था, सॉरी। तो वाटर कलर बेसिकली क्या होता है, सबसे डिफिकल्ट मीडियम होता है। क्यों होता था, बिकॉज यहाँ पे जो वाटर कलर होता है वो पेपर के अंदर अप्लाई करते थे, एंड उसके बाद बेसिकली क्या जो जहाँ पे भी डार्क होता था, डार्क जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डार्क बना उसको अगर लाइट करना तो सिंपली हम वाटर कलर लेते थे और उसको अप्लाई करते थे। इसको यहाँ पे मुश्किल इसलिए था क्योंकि वाटर कलर को सुखाने में बहुत टाइम लग सकता था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम था, इसलिए इन लोगों ने सबसे मोस्ट इसको डिफिकल्ट पेंटिंग नाम दिया वाटर कलर। फोर्थ जो पेंटिंग है जिसका नाम है वॉश पेंटिंग। वॉश पेंटिंग बेसिकली क्या होता है, वॉश पेंटिंग का सीधे सीधे मतलब ये है, कुछ भी हमने कहीं पर बना, सिंपली हमने क्या किया कि वाटर के अंदर डिप किया और उसको निकाल, जैसे निकालोगे तो उसके अंदर पूरा कलर निकल जाएगा और बच्चा जो नेचुरल कलर रहेगा वही बेसिकली क्या होता है, वॉश पेंटिंग कहला जाता है। वही लिखा है was the several time washing to painted place on paper allow by applying of same color to that place for having a natural effect। मतलब ये बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस पेंटिंग वॉश पेंटिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ WP। दिस पेंटिंग इज, या फिर दिस मेथड, सॉरी दिस मेथड इज डन बाय वॉशिंग द, दिस मेथड इज डन बाय, ठीक है वॉशिंग लिख देते हैं, वॉशिंग द पेंटिंग several times to get a natural effect, बेसिकली जो वॉश पेंटिंग था क्यों यूज करते थे, बेसिकली ये लोग क्या करते थे, पेंटिंग कुछ बनाया, ठीक है। अब बनाने के बाद इनको क्या नेचुरल कर, हम सिंपली वाटर के अंदर डिप कर दोगे तो जो भी कलर होगा सब कुछ यहाँ पे वाटर के अंदर चल जाओ, बाकी जो बच गया रेस्ट वही बेसिकली क्या होता था, एक तरीके से हमारा नेचुरल इफेक्ट बता रहा था, इसलिए वॉश पेंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट जो हमारा टेक्निक है जिसका नाम है फ्रेस्को, ये पूछ सकते हैं फ्रेस्को
पेंटिंग होता था बेसिकली फ्रेस्को बेसिकली ऐसा पेंटिंग जो उसको वॉल पे बनाया जाता था। देखो जो ग्रेफिटो और फ्रेस्को में क्या डिफरेंस है, ग्रेफिटो स्क्रैच करके बनाया जाता था, ये फ्रेस्को एकदम परमानेंट पेंटिंग जो स्क्रैच वर्क करके नहीं एकदम जो बोलते हैं उसको, जैसे किसी का मुझे स्टैचू बनाते तो कैसे बना तोड़ फोड़ के बनाते एकदम स्टैचू, तो इसी टाइप के लिए फ्रेस्को पेंटिंग बनाया जाता था। देखो दिस टेक्निक इन्वॉल्व परमानेंट फॉर्म ऑफ वॉल पेंटिंग, जो दीवार पे बेसिकली जो पेंटिंग होती है परमानेंट रहता है, कोई इसको रिमूव नहीं कर सकता। कैसे? बाय अप्लाइंग द पेंट फ्रेश वेट प्लास्टर। ये जो है ना, यही ये लोग यूज करते हैं सब्सटेंस का, जिसका नाम है पेंट फ्रेश वेट प्लास्टर, जिसको अगर मैं वॉल पर अगर मैं लगा दूंगा ना तो बेसिकली क्या होता है, ये परमानेंट हमारे पास रहता था, इसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। वही हमारे पास फ्रेस्को है। तो फ्रेस्को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, दिस मेथड इज डन बाय this method is done on लिखो, this method is done by लिखना स्टार्ट किया, एक सेकेंड, टेक्निक बोलेंगे, दिस टेक्निक इज यूज फॉर वॉल पेंटिंग फॉर परमानेंट, लिखो दिस टेक्निक इज यूज फॉर वॉल पेंटिंग फॉर परमानेंट बाय अप्लाइंग द पेंट फ्रेश वेट प्लास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाय पेंट फ्रेश वेट प्लास्टर। ये ऐसा प्लास्टर होता है, ऐसा एक सब्सटेंस है या फिर केमिकल बोलो, जो हम अगर वॉल पे लगा देना जिस भी पेंटिंग अगर मैंने बनाया तो ये एकदम परमानेंट रह जाएगा, रिमूव नहीं होता। आई होप सो ये जो टेक्निक्स मैंने बोला एक बार समझ में आ गया, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, एक बार इसको जो पढ़ लेना अपने आप क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे लगा मुझे कि बताना चाहिए मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल बता दिया फ्रेस्को के बारे में। आई होप सो लिख ले, ये ऐसा एक टेक्निक है जो हम वॉल पेंटिंग के अंदर बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि परमानेंट है। कैसे? भैया वॉल पे हमें अगर परमानेंट, अगर मुझे कोई पेंटिंग बना, अगर मान लो मैं एलिफेंट बना के छोड़ दूंगा तो क्या वो परमानेंट रह जाएगा। अगर मुझे इसको परमानेंट करना है तो मैं क्या करूँ, तो उसमें हम पेंट फ्रेश वेट प्लास्टर जो था उसे हम उसमें अप्लाई करते हैं, जिससे क्या जो हमारा पेंटिंग हो क्या एकदम परमानेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्निक्स थे जो मॉडर्न आर्ट के अंदर यूज किया जाता था पेंटिंग बनाने के लिए। पहला था ग्रेफिटो, फिर ऑयल पेंटिंग, फिर वॉश पेंटिंग, फिर हमारे पास हो गया वाटर पेंटिंग, वाटर कलर, फिर क्या होगा फ्रेस्को। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे देखना है ना, यहाँ तक तो आई होप तो स्टोरी समझ में आ गया होगा। अब हमें बेसिकली यहाँ पे अब कुछ हमें स्टैचूज के बारे में देखना है। स्टैचूज बोल लो या फिर बोलो स्कल्पचर का सीधे सीधे ये मतलब होता है कि जो हम किसी भी चीज़ से, हम पत्थर थोड़ा किसी भी चीज़ से लेकर जो स्टैचू वगैरह बनाते हैं, किसी पर्सन का मूर्ति बना दिया, इस टाइप का जो पेंटिंग होता है उससे हम बोलते हैं स्कल्पचर। अब हमें डिफरेंट टाइप के स्कल्पचर देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना देखना स्कल्पचर, मतलब कि जैसे मान लो कहीं पे देखना कि कोई जैसे यहाँ पे तो नहीं होगा, कहीं पर जाओगे तो देखना कि कोई सर्कल पे देखना कोई राजा का एकदम बड़ा सा एकदम घोड़ा वगैरह का बना देते हैं, ठीक है, किस सर्कल पे, जिसको सम्मान देने के लिए, इज्जत प्रेस्टीजियस देने, वो बेसिकली क्या होता है स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब क्या होता है कि हथौड़ा वगैरह किसी भी चीज़ से लोगे तोड़ फोड़ कर एक तरीके से उसको मूर्ति बना देना, उसे हम क्या होता है स्कल्पचर बेसिकली बोला जाता है। अब हमें वही हम यहाँ पे डिटेल में पूरा पढ़ना है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्कल्पचर डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर स्कल्पचर है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर को जो एकदम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्कल्पचर है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं करके अपना स्कल्पचर।